अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लास 11th का अपकमिंग जो पेपर है वो यहाँ पे इंग्लिश का रहने वाला है। इस बीच आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का गेस देने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश में, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर करके आ जाएंगे। इसमें आपको मैं रीडिंग कंप्रहेंशन कवर करवा लूँगा, साथ में जो आपका राइटिंग स्किल्स वाला पोर्शन है उसको पूरा का पूरा मैं कवर कर लूँगा। वहाँ से आपके आई थिंक 22 के अराउंड मार्क्स पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उन 22 मार्क्स में से आपको एक भी मार्क्स नहीं छूटने वाला। उसके बाद आपका जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा का पूरा आपको मैं ये मैराथन वीडियो में पूरा गेस देने वाला हूं। वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th के इंग्लिश के गेस पेपर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएं, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने गाँव का नाम कमेंट्स में लिख के बताना, ताकि हम भी देखेंगे कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से बच्चे देख रहे हैं। तो क्लास 11th वाले जो बच्चे हैं उनका अपकमिंग पेपर जो है वो इंग्लिश का रहने वाला है। अब देखो, पेपर जो आपका इंग्लिश का रहेगा ये बहुत आसान पेपर होता है। अगर आप इंग्लिश के पेपर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे, अच्छी तरह से चीज़ों को फॉलो कर लोगे, मैं लिख के देता हूँ आपको जो है वो 80 में से 80 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपने ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। देखो, आपका जो पेपर रहेगा वो डिफरेंट सेक्शन से रहेगा। इसमें सबसे पहला वाला जो सेक्शन आपका रहेगा वो रहेगा आपका रीडिंग कंप्रहेंशन। ठीक, रीडिंग कंप्रहेंशन से क्या होगा, इससे आपको 2 पैसेजेस आ जाएंगे। ठीक, 2 पैसेजेस आपकी 10-10 मार्क्स की आ जाएंगी। सबसे पहले आपकी एक पैसेज होगी जो अभी आपको मैं समझाऊंगा। उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है वो नोट लिखना पड़ेगा, उसकी समरी लिखनी पड़ेगी और उसका एक सूटेबल टाइटल लिखना पड़ेगा। इतना सब करने के लिए आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये पूरा प्रोसेस करना बिल्कुल आसान है, विद इन 2 मिनट्स में आपको ये सारा समझाऊंगा। उसके अलावा आपको फिर से एक और पैसेज दी गई होगी, ठीक, किसी भी टॉपिक पे। अभी मैं आपको 5 पैसेजेस दूंगा, आप उन पैसेजेस को याद करेंगे, उन पैसेजेस को पढ़ेंगे। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे 10 क्वेश्चंस होंगे जिनका आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आंसर लिखना है, यानी कि एक आधी लाइन में आंसर लिखना है। उन 10 के 10 क्वेश्चंस का आंसर आपको उसी पैसेज जो 10 लाइन्स या 15 लाइन्स की जो पैसेज होगी उसी में देखने को मिलेगा। तो ये 20 मार्क्स जो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन वाले पोर्शन से होंगे, ये 20 के 20 मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा ईजी होंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लोगे क्वेश्चन को तो आप इन 20 में से एक भी मार्क्स नहीं छोड़ के आ जाओगे। ठीक, क्योंकि इंग्लिश का पेपर उतना टफ नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहली पैसेज आपको आ जाएगी 10 मार्क्स की होगी। इसमें क्या आपको करना होगा, इसमें आपको नोट मेकिंग करनी होगी, यानी कि पैसेज को आपको पढ़ना है। किसी भी टॉपिक पे पैसेज होगी उसका आपने एक नोट बनाना है। नोट बनाना बिल्कुल आसान है। देन उसके बाद उसकी आपको एक समरी लिखनी है। समरी लिखने के बाद उसका आपको एक टाइटल यहाँ पे लिखना होगा। नोट मेकिंग के आपको 5 मार्क्स होंगे, समरी के आपकी 4 मार्क्स होंगे और टाइटल लिखने का आपको यहाँ पे 1 मार्क्स होगा, यानी कि ये किस टॉपिक पे। अब ये प्रोसेस करने के लिए आपको क्या काम करना है, इस तरीके की आपको एक पैसेज दी गई होगी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी छोटी सी पैसेज 5 या 6 लाइंस की आपको समझाने के लिए लिखी होगी, लेकिन आपको पेपर में लगभग 10-15 लाइंस की पैसेज होगी। तो आपको क्या काम कर लेना है, इस पैसेज को यहाँ पे आपने पढ़ना है। इसमें जैसे मैं यहाँ पे अब देख लूंगा, Artificial intelligence and AI is transforming various industries by automating tasks, improving efficiency and enhancing decision making. AI is widely used in healthcare, finance, education and security. ठीक, यानी कि इस एक ही लाइन पढ़ के मैं समझ गया ये जो पैसेज यहाँ पे लिखी है ये किसके बारे में लिखी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखी है। यानी कि मेरा जो टाइटल का 1 मार्क्स है वो यहाँ पे पहले ही क्लियर हो गया। यानी कि जो मुझे टाइटल लिखना था वो क्या है, वो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या है, यहाँ पे इन्होंने किस पे यहाँ पे लिखा है, इन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्रीज पे इसका यहाँ पे लिखा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इंपैक्ट है इंडस्ट्रीज पे। तो ये यहाँ पे इसका टाइटल यहाँ पे बनेगा। तो बन गया मुझे यहाँ पे 1 मार्क्स, इसका पहले ही एक ही लाइन पढ़ने के बाद यहाँ पे ये कवर हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे मुझे इसका नोट बनाना होगा। अब नोट बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, देखो, नोट बनाने के लिए आपको जो है वो कहानियां नहीं लिखनी है, नोट आप विद इन 2 मिनट्स में लिखोगे। नोट बनाने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, इस पैसेज को आपको छोटी छोटी लाइन्स में, छोटे छोटे पॉइंटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के अलावा आपको ध्यान रखना, आपको जो वो सिंबल्स या आपको यहाँ पे जो एब्रीवेशन है उनका यूज करना। जैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका आप पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लिखना है, आपने यहाँ पे इसके बदले AI यहाँ पे लिखना है। ठीक, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपने यहाँ पे इसके बदले सिंबल यूज किया। इंक्रीज के बदले आपने ये वाला सिंबल यूज करना है, यानी कि ये वाला जो सिंबल हमारा होता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ एरो, ये इंक्रीज को डिनोट करता है, ये हमारा डिक्रीज को डिनोट करता है। तो इसी तरह से आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ करना है। यूजुअली आपको जो है वो एब्रीवेशंस का ही यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करना होगा। तो अब आपको कैसे इसका नोट यहाँ पे बनाना है तो वो यहाँ पे आप देख लो। जैसे मैंने समझाने के तौर पे आपको नोट यहाँ पे एक बना के दिया। ठीक, नोट में मैंने पहले यहाँ पे टाइटल लिखा। टाइटल क्या मैंने समझा यहाँ पे पहली लाइन पढ़ने के बाद, ये यहाँ पे रिगार्डिंग इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन इंडस्ट्रीज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड एनहांसिंग डिसीजन मेकिंग। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेफिनेशन एंड रोल
रोल ऑफ एआई करूंगा, ठीक। डेफिनेशन एंड रोल ऑफ एआई मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब ऊपर की लाइन को ही अगर मैं पढ़ूंगा तो डेफिनेशन में यहीं पे समझाऊंगा डेफिनेशन एआई का क्या है। जैसे यहाँ पे एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ऑटोमेटिंग टास्क्स, यानी कि ये टास्क्स को ऑटोमेटिक करता है। तो इसकी डेफिनेशन की क्या आ जाएगी मुझे यहाँ पे, ऑटोमेटिंग टास्क्स, यानी कि ये टास्क्स को ऑटोमेटिक करता है। देन उसके बाद अगर मैं रोल की बात करूंगा तो रोल में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे मैं अगर आप देख लूंगा यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड इनहांसिंग डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है और डिसीजन मेकिंग को भी इंक्रीज यहाँ पे करता है और जल्दी डिसीजन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रोल का क्या यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाला सिंबल मैंने यहाँ पे यूज किया, इसका क्या मतलब है, इंक्रीज का मतलब, यानी कि इंक्रीज करता है किसको, एफिशिएंसी को और डिसीजन मेकिंग को, ठीक हो गया यहाँ पे डेफिनेशन एंड रूल ऑफ एआई। दूसरा मैं यहाँ पे अगर आगे यहाँ तक हो गया, मुझे कहाँ तक मैंने किया, यहाँ तक मैंने कर दिया ना इसको शॉर्ट में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये, एआई इज वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर, फाइनेंस एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक। यानी कि एआई जो है ये यूज होता है हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, एजुकेशन में और सिक्योरिटी में। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या यहाँ पे लिखूंगा, यूजेस ऑफ एआई, यानी कि इसमें मुझे जो जब मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखने बैठूंगा ना, नोट मेकिंग करूंगा, तो मुझे हेडिंग और सब हेडिंग यहाँ पे लिखने। तो मैं दूसरी लाइन में मुझे क्या यहाँ पे ये बता रहा है, ये मुझे यूजेस ऑफ एआई बता रहा है, ठीक। यूजेस ऑफ एआई यहाँ पे बता रहा है। तो एआई का यूज कहाँ कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे पहले है हेल्थ केयर, इसने ऊपर ही बोला, फाइनेंस का बोला, एजुकेशन का बोला, सिक्योरिटी का बोला और कस्टमर का बोला, लिखा मैंने इनका यूजेस। अब यहाँ पे ये क्या आगे कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि इन हेल्थ केयर, ठीक, हेल्थ केयर में ये क्या काम कर रहा है, इन हेल्थ केयर एआई हेल्प अस इन डायग्नोजिंग डिजीज एंड सजेस्टिंग ट्रीटमेंट, ठीक। एआई यानी कि जो हेल्थ केयर में ये क्या काम करता है, ये हेल्प करता है डायग्नोज करना डिजीज में और ट्रीटमेंट की सजेशन में। यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा हेल्थ केयर में, आगे मैं ये वाला एरो यूज करूंगा। इसमें ये क्या करता है यूज इसका, ये करता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, देन उसके बाद ये सजेस्ट करता है ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंस का इन्होंने लिखा है, फाइनेंस में यहाँ पे क्या कर रहा है, इन फाइनेंस इट डिटेक्ट्स फ्रॉड एंड मैनेजेस इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंस का क्या आ जाएगा यहाँ पे, फ्रॉड डिटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। देन उसके बाद एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन का ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक हो गया, कहाँ तक, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिफेक्ट, इन्वेस्टमेंट, ठीक। यहाँ पे हो गया एआई पावर्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैव इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज, ठीक। यहाँ पे क्या काम करेंगे, कस्टमर सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं। तो कस्टमर सर्विसेज में क्या इसका यूज रहेगा, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स जो है ये यहाँ पे इसको इंक्रीज करते हैं। देन आगे मैं यहाँ पे चलूंगा, एआई आल्सो रेजेस एथिकल कंसर्न्स एंड लाइक जॉबलेस डेटा प्राइवेसी एंड बायस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक। यहाँ तक नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या मुझे समझ आ रहा है, ये किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है चैलेंजेस इसके बारे में, यानी कि एआई के क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस एंड एथिकल कंसर्न्स में क्या आ जाएगा, जॉबलेस होने के चांसेस रहेंगे, डेटा प्राइवेसी का इशू यहाँ पे रहता है, बायस एंड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो गया, ठीक। आगे यहाँ पे इस लाइन को भी मैंने नोट में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग ऑन रेगुलेशंस टू इंश्योर रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट एंड यूजेज, ठीक। तो यहाँ तक मुझे क्या आ रहा है, यहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन इसके बारे में ले रही है। तो तीसरी हेडिंग में यहाँ पे क्या लिखूंगा, चौथी हेडिंग क्या लिखूंगा, गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एफर्ट, यानी कि गवर्नमेंट और रेगुलेशन जो है वो क्या क्या एफर्ट्स यहाँ पे डाल रहे हैं। तो क्या एफर्ट्स यहाँ डाल रहे हैं, ये एआई लॉज ला रहे हैं और एथिक्स पॉलिसीज ला रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट का ये यूज यहाँ पे कर रहे थे। इतना मुझे करना, मुझे इस चीज को करने के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। देखो कितना आसान है, ठीक। ये चीज़ें आपको खुद से नहीं लिखनी है, ये आपको इसी पैसेज को ही कन्वर्ट करके यहाँ पे इसका नोट यहाँ पे बनाना है। बिल्कुल आसान होता है, अगर आप ध्यान से देखो। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लो इस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। देन उसके बाद अभी मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा, 2-3 जो आपकी पैसेजेस होंगे उनको प्रैक्टिस आप कर लेना, ये चीज़ आपको कवर हो जाएगी। हो गया यहाँ तक आपको, कितना आसान है, ठीक। इसमें आपका हेडिंग देन सब हेडिंग, हेडिंग देन सब हेडिंग, ठीक, इतना आपको करना है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी यूज़ करोगे, जैसे इसके ये मैंने ये वाला सिंबल किया यूज़, इसका मतलब है इंक्रीज एआई मैंने यूज किया, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गवर्नमेंट के बदले मैंने GOVR NMENT के बदले मैंने GOVT यूज किया, इसके बदले में यानी कि लीड टू के बदले में हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको सिंबल्स और एब्रिविएशंस का यहाँ पे नोट मेकिंग में यूज करना है, ठीक। अगर ये आप ना भी लिखोगे तो ये आपका चल जाएगा, जस्ट आपको इतना यहाँ पे करना, 3-4 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट करना है। देन उसके बाद समरी आपको कैसे लिखते, देखो टाइटल भी आपको समझ आ गया पहली 2 लाइंस पढ़ के, उसके बाद हमने यहाँ पे नोट भी इसका प्रिपेयर कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इसकी समरी लिखनी है, जो मुझे यहाँ पे 4 मार्क्स की होगी। समरी लिखने के लिए मुझे क्या काम कर लेना, मुझे ये पूरी की पूरी पैसेज यहाँ से यहाँ तक पढ़नी है, ठीक। पैसेज यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे समझना है कि ये पैसेज किसके रिगार्डिंग है, और इस पैसेज को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ आ गया, ठीक। जो मुझे इसके बाद पढ़ने के बाद समझ आ गया वो मैं यहाँ पे आके समरी में चिपका दूंगा, ठीक। समरी में मुझे वही चीजें लिखनी है जो मैं ऊपर पढ़ के समझ आ गया, अपनी भाषा में मुझे ये लिखनी है। जैसे ये अगर यहाँ पे 5 लाइन्स की है तो मैं अगर
4 लाइन्स में ही अब समरी इसकी लिखूंगा, 3 लाइन्स में ही अगर इसकी मैं समरी लिखूंगा तो मुझे बराबर यहाँ पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर ये 10 लाइन्स की अगर मैं इसको 5 या 6 लाइन्स में ही समरी लिखूंगा तो मुझे बराबर इसके यहाँ पे 4 मार्क्स आ जाएंगे। तो बस आपको इतना करना है, समरी लिखना बिल्कुल आसान है, लेकिन जो नोट मेकिंग है ये उससे भी आसान है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो वो इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक, इसमें आप याद रखना एब्रिविएशंस का, सिंबल्स का आप ज्यादा से ज्यादा यूज यहाँ पे करेंगे तो ये चीज आपको आसानी से कवर हो जाएगी। ये 10 मार्क्स बिल्कुल आसान है, यहां से कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे पैसेज दूसरी आपको आ जाएगी, फिर से एक लंबी पैसेज होगी जिसके 10 मार्क्स होंगे। इसमें आपको क्या काम करना होगा, किसी भी एक टॉपिक पे आपको एक पैसेज दी गई होगी, 1 पेज 1.5 पेज की, आपने उस पैसेज को रीड आउट करना है। रीड करने के बाद उस पैसेज के बाद आपको नीचे 10 क्वेश्चन होंगे, उन 10 क्वेश्चन को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना। वो 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, ऊपर की पैसेज को पढ़ने के बाद ही उन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऊपर की पैसेज में ही आपको उनके आंसर्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, उसमें जो पैसेज आई है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। नहीं तो आप काम कर लो, मैं अभी आपको जो वो 5 जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन 5 टॉपिक्स पे मैंने यहाँ पे पैसेजेस लिखी हैं। आप काम करेंगे, आप इन पैसेजेस को यहाँ पे पढ़ेंगे क्या मतलब आप इन पैसेजेस का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ये मैंने पैसेज लिखी है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन प्लैनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रेंडिंग में ये टॉपिक है। अभी जेके बोस इसमें आपका पैसेज डाल सकता है, तो आप इस पैसेज का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसका नोट प्रिपेयर कर लो। ठीक, नोट प्रिपेयर करने के बाद इसकी समरी लिखो और इसका यहां पे एक सूटेबल टाइटल, वैसे सूटेबल टाइटल तो मैंने ऊपर ही इसका वहीं से मेंशन किया, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट, तो आप इसका समरी लिखने की कोशिश करो और इसका यहां पे आप लोग जो वो नोट प्रिपेयर कर लो। ठीक है, इससे आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद इन 3-4 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, इन 3-4 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। देन उसके बाद दूसरी पैसेज मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने यहाँ पे दूसरी पैसेज लिखी है, आप इस पैसेज को पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप इसका नोट प्रिपेयर करो, नोट प्रिपेयर करने के बाद आप इसकी समरी भी यहाँ पे लिखो, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। देन उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। देन उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी पैसेज लिखी है, आप इस पैसेज को पढ़ लो, इसका नोट प्रिपेयर कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट प्रिपेयर कर लो और इसकी समरी यहाँ पे लिखो। देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे पैसेज नंबर 4 है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। इसमें मैंने ये वाली पैसेज लिखी है, आप इस पैसेज को पढ़ो, पढ़ने के बाद इसकी नोट लिखो, इसकी समरी लिखो, इसका टाइटल तो वहीं से लिखा हुआ है और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो। तो इससे जो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पोर्शन है इस पे आपकी अच्छी खासी यहाँ पे पकड़ बनेगी, क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ से पूछे जाएंगे। भाई साहब 20 मार्क्स आसान नहीं होते, ये आपकी परसेंटेज को बहुत ज्यादा बूस्ट देंगे। 5वीं पैसेज मैंने यहाँ पे लिखी है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रेंडिंग में ये टॉपिक है, तो आप इस पे भी यहाँ पे इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उल्टा कर लो फोन को, लैंडस्केप मोड में फोन को रख लो। देन उसके बाद यहाँ पे इसका नोट प्रिपेयर कर लो, इसकी समरी लिखो। देन उसके बाद आप इसका टाइटल भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, वैसे टाइटल तो ऊपर ही यहाँ पे लिखा है। देन ये सब करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे नीचे के 3 क्वेश्चंस है यहाँ पे अटेम्प्ट कर लो। तो इन 5 पैसेजेस का आप प्रैक्टिस कर लो। मैं लिख के देता हूँ कि आपको रीडिंग कंप्रहेंशन से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन से भाई साहब आपके 20 मार्क्स होंगे और ये 20 मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है। कल का बच्चा भी इन 20 मार्क्स को ला सकता है। देन आगे हम बढ़ेंगे, अगला पोर्शन हमारा यहाँ पे रहेगा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का। ठीक, अब राइटिंग स्किल्स और ग्रामर से भी आपको लगभग 22-23 मार्क्स आपको राइटिंग स्किल्स सही आ जाएंगे। अब राइटिंग स्किल्स को मैं आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझाऊंगा। ये जो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, अगर आप इसको ध्यान से सुन लोगे तो राइटिंग स्किल्स में आपको कोई मार्क्स नहीं छूटेगा। मैं लिख के देता हूँ 80 आउट ऑफ 80 आपको इंग्लिश के पेपर में आ जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा पोस्टर राइटिंग का, या इसके आर पार्ट में आपको एडवर्टीजमेंट राइटिंग का होगा। तो इसके यहाँ पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, या तो आप पोस्टर राइटिंग सीख लो या आप एडवर्टीजमेंट राइटिंग सीख लो। क्वेश्चन आपका आ जाएगा पोस्टर लिखने का किसी भी टॉपिक पे, इसके आर पार्ट में आपको एडवर्टीजमेंट होगा, या तो आप पोस्टर बना लो या आप एडवर्टीजमेंट बना लो। दोनों आसान है और दोनों को करने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। अब ये चीजें कैसे करनी है इसको मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ और पोस्टर एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे पोस्टर एक लिखा है, ये किस पे यहाँ पे लिखा हुआ है, पोस्टर राइटिंग ऑन से नो टू अल्कोहल। ठीक, इसी तरह से कोई टॉपिक आपका आ जाएगा पोस्टर राइटिंग पे, किसी पे भी आप टॉपिक लिखो। अब पोस्टर लिखने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको इधर ठीक लाइन के सेंटर में आपको लिखना है टॉपिक। ठीक, किस टॉपिक पे आप यहाँ पे लिख रहे हो अपना पोस्टर। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ से नो टू अल्कोहल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा से नो टू अल्कोहल। ठीक, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी सेंटर में, लाइन के सेंटर में। इस लाइन को मैं यहाँ पे से भी छोड़ दूंगा, यहाँ से भी छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे इसको। ठीक, अगर मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन यहाँ पे तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैं अगर मैं ये वाला सिंबल भी यूज करूंगा, ये वाला सिंबल रेड पेन से, तो ये भी चल जाएगा। वैसे अगर ना भी लिखोगे तो भी कोई इशू इसका नहीं है। ठीक, आप रेड पेन यूज नहीं करना, आप इसके बदले अपने जो आपका ब्लू पेन होगा
से भी ये बना लेना, तो कोई इशू नहीं, ना भी बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सेंटर में आप हेडिंग लिखोगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या काम कर लेना, नीचे यहाँ पे आना दूसरी लाइन में, तो इधर से आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा लिखना अपना। तो इसमें क्या आप लिखोगे, से यस टू क्लियर माइंडेड स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड वाइब्रेंट लाइव्स। ठीक, अब ये आपका जो टॉपिक है उसके हिसाब से कोई एक लाइन यहाँ पे आप लिख लोगे। जैसे मुझे यहाँ पे अल्कोहल पे नो करना है, यानी कि अल्कोहल पे से नो टू अल्कोहल पे यहाँ पे मुझे लिखना है ये पोस्टर, तो मैं यहाँ पे क्या नीचे लिखूंगा, से यस टू क्लियर माइंडेड स्ट्रॉन्ग बॉडीज एंड वाइब्रेंट लाइव्स। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लाइन लिखी, इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, इसके बारे में दूसरी लाइन भी मैंने यहाँ पे छोड़ दी। देन उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि क्यों आपको अल्कोहल छोड़नी पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसके इंपैक्ट्स लिखूंगा कि भाई अगर आप अल्कोहल पियोगे तो आपको क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। तो इंपैक्ट्स में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4-5 इंपैक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं। जैसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इम्पेयर्स कॉग्निटिव फंक्शन, ठीक, देन उसके बाद इंक्रीज ब्लड रिस्क्स, ठीक, देन उसके बाद यहाँ पे इंक्रीज रोड रिस्क्स, देन उसके बाद डैमेजेस वाइटल ऑर्गन्स। तो अगर आप अल्कोहल पियोगे तो ये चीजें आपको ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग जो टॉपिक होगा उसके बारे में लिखोगे। और अगर यहाँ पे आप कोई इमेज भी बना सकते हो, ठीक, जैसे अल्कोहल के बारे में, तो मैं यहाँ पे अल्कोहल की एक बोतल बना देता हूँ, शराब की बोतल, यहाँ पे मैं एक कप गिलास भी एक बना देता हूँ, उसके बाद सर्कल में करके इसको मैं यहाँ पे नो का सिंबल यहाँ पे लगा लूंगा, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे इसको बॉक्स में यहाँ पे ऐसे फिल करना है, यानी कि चारों साइडों से आपके इस तरह से यहाँ पे लाइंस यहाँ पे इसको मारनी, तो होगी आपके यहाँ पे पोस्टर राइटिंग बिल्कुल विद इन 2 मिनट्स आप ये चीज कर लोगे। 2-4 लाइंस आपको इसमें लिखने, 30 to 40 वर्ड्स में आपको ये चीजें लिखनी होती है। तो ये चीज बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान से आप इसको देख लो, ये चीज आपको कवर हो गया। अगर ये समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरा यहाँ पे दिखा रहा हूँ पोस्टर। तो दूसरा पोस्टर यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे दूसरा पोस्टर यहाँ पे स्कूल का नाम पहले यहाँ पे इनवाइटर्स वन एंड ऑल टू कम एंड पार्टिसिपेट इन द ग्रैंड दिवाली मेला। ठीक, जैसे यहाँ पे किसी स्कूल में दिवाली का मेला या ईद का मेला या कोई भी मेला यहाँ पे लगने वाला है, तो उस तरह से जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आप पहले जो टाइटल है उसको सेंटर में यहाँ पे लिख लोगे। ठीक, ये स्कूल का नाम लिखने की आपको जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम बोला जाएगा तो आप लिख लेना, अदरवाइज ये चीज लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखोगे कि किसके बारे में आप ये पोस्टर लिख रहे हो, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। देन उसके बाद अगर मेला यहाँ पे लगने वाला तो ऑब्वियसली कोई डेट तो होगा, कोई टाइम तो होगा, तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे डेट और टाइम को भी मेंशन कर लूंगा। अदरवाइज अगर किसी और टॉपिक पे मुझे लिखना, जैसे से नो टू अल्कोहल वगैरह, या किसी से नो टू सिगरेट, से नो टू एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल फोन, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ पे डेट और टाइम लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई इवेंट वगैरह होने वाला है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे उसका यहाँ पे टाइम और डेट भी लिखूंगा कि इस डेट को ये होने। लेकिन ये चीज जो आप लिखोगे ये आपको लाइन के सेंटर में ही लिखनी है, तो इतना ज्यादा यहाँ पे खींचना नहीं है इधर तक, आधा यहाँ पे लिख लेना, 2 लाइंस में भी आ जाएगा तो चल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे कि अगर आप अल्कोहल पियोगे तो क्या हो सकता है आपको, तो उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे लगाया है कि यहाँ पे क्या क्या होना, जैसे स्नैक्स स्टॉल यहाँ पे लगने वाला है, अम्यूजमेंट राइड्स होने वाले, सेल एंड डाइज एंड कैंडल्स यहाँ पे लगने वाला है, रंगोली मेकिंग होगा, दिया मेकिंग कंपटीशन रहेगा, उसके बाद लक्की ड्रा यहाँ पे होगा। तो इसी तरह से आप भी कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करोगे जो उस इवेंट में होने वाली होंगी या जो उस टॉपिक के रिलेटेड होंगे, वो यहाँ पे आप लिखोगे। देन उसके बाद अगर कोई इवेंट है तो उसकी कोई एंट्री फीस होगी, वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगर नहीं है तो आप इस चीज को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो बस आपको इतना करना है, करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरह से बॉक्स में फिल करना है, हो गए आपके यहाँ पे 4 मार्क्स। देखो कितना आसान है ये 4 मार्क्स लेना, बहुत आसान है। अगर कुछ भी ना आ जाए, आपको एटलीस्ट फॉर्मेट आप दिमाग में सेव करके रख लेना, इतनी चीजें यहाँ पे मेंशन करना, तो आपको बराबर मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे आपको इसके आर पार्ट में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। ठीक, एडवर्टीजमेंट राइटिंग इससे ज्यादा आसान है। ठीक, एडवर्टीजमेंट राइटिंग कैसे होती है, देखो आप में से कई सारे बच्चों ने अखबार वगैरह देखा होगा, अखबार आपने पढ़ा होगा। अगर आपने देखा होगा उसके फ्रंट पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज पे जो है वो एडवर्टीजमेंट्स लिखी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज की एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, बहुत सारी दुकानों की एडवर्टीजमेंट होती है। तो उसी तरह से इस तरीके की आपकी एक एडवर्टीजमेंट यहाँ पे बनेगी। तो एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए आपको किसी भी टॉपिक पे बोला जाएगा कि आप इस टॉपिक पे एडवर्टीजमेंट लिखो। यूजुअली आपको बोला जाता है कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल में इतनी टीचर की पोस्ट या फिजिकल टीचर की या इस टीचर की उस टीचर की कोई पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है, तो आप एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करो किसी न्यूज़पेपर में। देन उसके बाद जो एलिजिबल एप्लीकेंट्स होंगे वो उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, जो टाइटल है आपकी एडवर्टीजमेंट का वो आप लाइन के सेंटर में यहाँ पे लिख लोगे। ठीक, आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, लाइन के सेंटर में आप यहाँ पे अपना टॉपिक स्टार्ट कर लोगे, जो टाइटल है जिस पे आपको यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे मतलब कुछ वैकेंसीज यहाँ पे है, कुछ पोस्टर्स वैकेंट है, तो मैं यहाँ पे सिचुएशन वैकेंट का मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा। तो इस तरह से ये आप या पोस्टर्स वैकेंट या जॉब, तो इस तरीके का सा कोई सा यहाँ पे आप हेडिंग आप इसमें यहाँ पे अपनी फिल करोगे। हेडिंग फिल करने के बाद आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन या
ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, ठीक। ओपनिंग स्टेटमेंट के जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास टीचर की कुछ पोस्ट्स वैकेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले इंट्रोडक्शन में वांटेड स्मार्ट यंग मैन एंड वुमेन एज फ्लोर सुपरवाइजर फॉर ए रेप्यूटेड शोरूम फॉर गारमेंट्स ओपनिंग नेक्स्ट मंथ, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी कि वांटेड फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर दिस स्कूल, तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक। इस तरह से ये सब लिखने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, जो जॉब है उसके बारे में मैं लिखूंगा। जैसे मुझे जॉब के बारे में लिखना है तो मैं उसके बारे में लिखूंगा कि जॉब ये रहने वाली है। देन उसके बाद इंटरव्यू की डिटेल्स में यहाँ पे डालूंगा, जॉब की डिटेल्स डालूंगा कि ये बच्चे की क्वालिफिकेशन या ये एप्लीकेंट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वो मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसका इंटरव्यू कब होगा। ये सब लिखने के बाद आपको एज इट इज इस तरीके का बनाना है। बनाने के बाद आपने इसको 4 साइड से लाइन मारनी है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइन मारी है, इस तरह से आप लोग भी यहाँ पे चारों साइडों से लाइन यहाँ पे इसको मारोगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये समझ नहीं आया तो दूसरा यहाँ पे आप देख लो। दूसरा यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टू लेट का लिखा है, जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर हॉस्टल वगैरह देना होता है या बच्चों को रेंट वगैरह पे देना होता है तो उस कंडीशन में हम टू लेट का पोस्टर वगैरह आपने देखा होगा। मार्केट वगैरह में अगर आप गए हैं तो आपको बहुत सारे ये टू लेट के पोस्टर्स देखने को मिल गए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास हॉस्टल कोई है, उसमें 5 रूम्स 6 रूम या 8 रूम खाली हैं, तो मैं जो मतलब बच्चे किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो मैं उनको बुलाने के लिए एक पोस्टर चिपकाऊंगा बाहर या एक एडवर्टीजमेंट चिपकाऊंगा बाहर। तो जो एलिजिबल होंगे, जो आना चाहते होंगे, वो उसको देख के आ जाएंगे। तो उस कंडीशन में मैं पहले क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे टाइटल लिखूंगा, ठीक। टाइटल क्या है, जैसे मेरा यहाँ पे टू लेट है, मुझे रूम अपने सेल कर रहे हैं, तो हेडिंग मैंने यहाँ पे अपनी लिखी। हेडिंग लिखने के बाद ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे लिख रहे हो। जैसे जॉब के बारे में आप लिख रहे हो तो आप उसकी ओपनिंग लाइन, जॉब की डिटेल, जॉब क्या है, इंटरव्यू की डिटेल्स मेंशन करेंगे। और अगर मैं रूम सेल करने की कोशिश कर रहा हूं तो उस कंडीशन में पहले मैं यहाँ पे लोकेशन डालूंगा कि यहाँ पे रूम अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है अवेलेबल बंगलो फॉर रेंट एट पेली हिल 4 बेडरूम। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे डिटेल्स डालनी है कि अगर अवेलेबल है तो क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 बेडरूम है, डाइनिंग लार्ज किचन है। देन उसके बाद यहाँ पे पार्क फेसिंग नियर मेट्रो स्टेशन विल बी मॉडर्न एमिनिटीज एंड पार्किंग स्पेस। ये चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। सराउंडिंग में क्या है ये चीज़ें मेंशन करूंगा। और बाकी जो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो मेंशन करूंगा। फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी वो मेंशन करूंगा। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करके इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन डब्बे में फिल करके यहाँ पे चिपका दूंगा। तो होगी मुझे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट राइटिंग बिल्कुल आसान है। सेम एज इट इज आपने जो अखबारों वगैरह में देखी होगी उसी हिसाब से आपको लिखनी है। आपको 30 से 40 वर्ड्स में ही इस चीज को यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ पे बराबर 4 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। बहुत आसान है। एडवर्टीजमेंट देख लो या आप एडवर्टीजमेंट ना भी आ जाए तो पोस्टर आप लोगों को समझ आ गया वो लिख लो। 2 में से कोई एक लिखो, दोनों बिल्कुल आसान है। 4 मार्क्स का सवाल है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग का आ जाएगा। ठीक, लेटर राइटिंग के आपको यहाँ पे 6 मार्क्स आ जाएंगे। अब लेटर राइटिंग में हमारे पास 2 टाइप की लेटर होती है। एक हमारे पास फॉर्मल लेटर होती है, एक हमारे पास होती है इनफॉर्मल लेटर। तो हमें जो 11th के सिलेबस में वो हमें फॉर्मल लेटर ही पूछी जाती है। तो 2 ऑप्शंस आपको आ जाएंगे, 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, दोनों फॉर्मल लेटर पे होंगे। 2 में से आपको एक करना पड़ेगा। इनफॉर्मल लेटर अब नहीं पूछी जाती है उतना। अब 12th में भी आई थिंक इनफॉर्मल लेटर नहीं आती है, अब फॉर्मल लेटर ही पूछी जाती है। फॉर्मल लेटर क्या होती है, जो हम किसी ऑफिशियल वगैरह को भेजते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ठीक, फॉर्मेट कैसा होता है उसका, तो वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लो। पहले मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। वेट, ये वाला कलर सही लगेगा? नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये वाला नहीं है तो अभी था ये। चलो ठीक है, इससे ही काम चला लेंगे। तो फॉर्मल लेटर लिखने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले आप यहाँ पे सेंडर एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। ठीक, जो आपका एड्रेस होगा। वैसे इस चीज़ को अगर ना भी लिखोगे आप तो ये यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप डेट डालोगे, किस डेट को आप यहाँ पे लिख रहे हैं। रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे डालोगे। देन उसके बाद ग्रीटिंग्स यहाँ पे डालोगे। देन उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिखोगे। देन उसके बाद बॉडी यहाँ पे लिखोगे। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग करोगे, अपना सिग्नेचर करोगे। होगी आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट। फॉर्मल लेटर वैसे हर बच्चे को आती है क्योंकि आप लोगों के जो है लगभग 5th से ही ये फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आपको पता होंगी। तो जस्ट आप फॉर्मेट को सेव करके रख लो अपने दिमाग में, तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपके दिमाग में आ ही जाएगा। तो ये उतना ज्यादा कोई मसला है नहीं। लेटर कैसे लिखी जाती है ये आपको किसी भी न्यूज एडिटर वगैरह को बोला जाएगा कि इसको आप लेटर लिख लो, या किसी भी मतलब प्रिंसिपल या कोई भी HOD वगैरह होगा जिसको आपको बोला जाएगा लेटर लिखने के लिए। तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बाकी आप इसको लिख लोगे, ये बिल्कुल आसान है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे ईमेल राइटिंग का। तो ईमेल राइटिंग से यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा और उसके यहाँ पे भाई साहब आपको कुल मिला के 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। अब ये जो 4 मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा ईजी हैं, बहुत ज्यादा ईजी हैं। अब ईमेल को कैसे आपको लिखनी है, देखो आपके फोन में जीमेल वगैरह होगा तो आप लोगों ने भी कभी किसी को ईमेल लिखी होगी।
तो जय सेम एज इट इज़ वही चीज़ आपको अपने दिमाग में यहाँ पे लिखनी है। तो ईमेल लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टू लिखोगे किसको आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक। अब ईमेल किसको आप भेज रहे हो तो वहाँ पे आप ईमेल आईडी लिखने नहीं भेजने बैठना। तो टू यहाँ पे आप उसकी ईमेल आईडी लिखोगे जिसको आप ईमेल लिख रहे हो। तो आप उसमें यहाँ पे abc@gmail.com यहाँ पे लिख लेना, ठीक। होगी ये आपको ईमेल। देन उसके बाद CCBC को आप एज इट इज़ छोड़ना, ठीक। इसको अगर आप लिख भी लोगे तो से इसको यहाँ पे एम्प्टी ही यहाँ पे रख लेना, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक। सब्जेक्ट मत बोले तो आप ईमेल किसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिख रहे हो। तो जब ईमेल आप लिख रहे हो तो उसमें आपको सब्जेक्ट का भी एक ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिखोगे, जैसे आपको क्वेश्चन में ही बोला जाएगा कि आप इसको ईमेल लिखो और सब्जेक्ट ये होगा, इस पे आप ईमेल लिखो। तो ये आप यहाँ पे सब्जेक्ट अपना लिखोगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद इस वाली लाइन को स्किप कर लोगे। इसके नीचे वाली जो लाइन है इसको भी आप लोग यहाँ पे स्किप कर लोगे। स्किप करने के बाद आप यहाँ पे क्या काम कर लोगे, ईमेल लिखना स्टार्ट करोगे। तो जिसको आप ईमेल लिखोगे, डियर सर, इट इज विद द डिस्प्लेजर दैट आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट वी विल बी कैंसिलिंग योर ऑर्डर फॉर रिक्वायर्ड फर्नीचर, प्लेस इट विद योर कंपनी, द ऑर्डर आईडी इज दिस एंड दिस। तो आपका जो होगा वो यहाँ पे आप एज इट इज 2 या 3 लाइंस में इधर मेंशन कर लोगे, ठीक। बॉडी आप ईमेल यहाँ पे आप वही लिखोगे जो आपको ईमेल के बारे में लिखना है, लेकिन ऊपर यहाँ पे लिखोगे उसकी ईमेल जिसको आप ईमेल भेज रहे हो। CCBCC को आप एज इट एम्प्टी रखोगे, अगर ना भी लिखोगे तो चल जाएगा। सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे, नीचे लाइन छोड़ के यहाँ पे बॉडी अपनी ईमेल की यहाँ पे लिखोगे। ये सब लिखने के बाद अपनी बॉडी ईमेल की लिखी, सारी चीजें लिखी। देन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग रिगार्ड्स में यहाँ पे आपको लिख लेना कि रिगार्ड्स, ठीक। इतना आप यहाँ पे लिखोगे, लाइन को छोड़ोगे। नीचे वाली लाइन को भी आप छोड़ना चाहो तो छोड़ोगे। तो यहाँ पे नीचे आप अपना नाम लिखोगे, ठीक। अपना नाम लिखने के बाद इसको भी आप 4 साइड इस तरह से बॉक्स में फिल कर देना। होगी आपको ईमेल राइटिंग। ये सबसे आसान ईमेल राइटिंग आपकी है, सबसे आसान, सबसे इजी। विद इन 2 मिनट्स आप ईमेल राइटिंग का यहाँ पे लिख सकते हो। तो विद इन 2 मिनट्स आप ईमेल यहाँ पे लिख सकते हो। तो होगी आपको ईमेल राइटिंग के भी 4 मार्क्स। कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे पर्सनल अकाउंट राइटिंग आ जाएगा या रिपोर्ट राइटिंग, ठीक। पर्सन या तो आप पर्सनल अकाउंट किसी चीज़ के बारे में लिखोगे या उसके आर पार्ट में आपको रिपोर्ट राइटिंग होगी। किसी भी टॉपिक पे या अपनी लाइफ की किसी भी एक्सपीरियंस पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करके लिखना होगा। तो इसके यहाँ पे आपको 8 मार्क्स होंगे। अब ये जो पर्सनल अकाउंट राइटिंग है या ये जो रिपोर्ट राइटिंग है, दोनों बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। इनका यूजुअली कोई फॉर्मेट होता नहीं कि आपको ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, ये लिखना है, वो लिखना। जैसे आप कहानी लिखते हो एज इट इज़ उसी तरह से आपको ये चीज़ें भी लिखनी है। अब इसमें किस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पे लिखना है, इसमें यहाँ पे आपको जब जब यहाँ पे अपना रिपोर्ट लिखोगे आप, तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे अपना टाइटल लिखोगे। टाइटल जो आपका रहेगा वो सेंटर पेज में यहाँ पे आना चाहिए। सेंटर पेज में आने के बाद इस लाइन को छोड़ देना है आपने, इस लाइन को भी। नीचे एक लाइन को छोड़ने के बाद आपने यहाँ पे 4 या 5 पैरास के अंदर अंदर अपना जो भी आपका रिपोर्ट होगा, जो भी आपका पर्सनल अकाउंट किसी भी टॉपिक के रिलेटेड होगा, तो वो यहाँ पे आपने एज इट इज़ मेंशन करना। मेंशन करने के बाद लास्ट को आपको कंक्लूड करना है, पैरास को ही हो गया आपको। जैसे ऐसे पहले हम लिखा करते थे, सेम एज इट इज़ वही चीज़ आपको अपने दिमाग में सेव करके रख लेनी है। उसी चीज को आपने यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग में फॉलो करना है और ये चीज आपको यहाँ से 110% यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और आपको बराबर 8 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको यूजुअली इसको जो वो पैराज में ब्रेक डाउन करना है, 5 पैरा, 4 पैरा, 6 पैराज में आप यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके लिख लो। और उसके बाद जितना लंबा आप लिख सकते हो उतना लंबा लिखो। 2 पेजेस पे भी अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, बराबर मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। बाकी इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपका नहीं है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे ग्रामर वाला पोर्शन रहेगा। ग्रामर से आपको 8 मार्क्स रहेंगे। अब ग्रामर अभी के लिए अगर मैं समझाऊंगा तो ग्रामर पे एक अलग से मेरे ख्याल से 20-25 मिनट का वीडियो लगेगा। तो ग्रामर में अभी इस वीडियो में आपको समझा नहीं रहा हूं, तो ग्रामर की आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। नहीं तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ग्रामर पे एक अलग से वीडियो डाल के आप लोगों का पूरा ग्रामर साथ में प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड करूंगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिटरेचर वाला पोर्शन होगा। लिटरेचर वाला जो पोर्शन आपका रहेगा, इससे आपको 30 मार्क्स यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। इनके 30 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। 40 मार्क्स आपको ऊपर के जो आपका जो रीडिंग कंप्रेंशन होगा, राइटिंग स्किल्स होगा, वहां से पूछे जाएंगे। अब ये जो 30 मार्क्स आपको होंगे, ये किस किस सेक्शंस होंगे इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो है वो एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, ठीक। एक्सट्रैक्ट आपके सिलेबस से ही दिया जाएगा, किसी भी एक पोएम से आपका एक एक्सट्रैक्ट लिया जाएगा 4-5 लाइंस का। देन उसके बाद उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 मार्क्स यहाँ पे बनेंगे। यानी कि एक एक्सट्रैक्ट रहेगा, 10 मार्क्स आपको यहाँ पे सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट से ही पूछे जाएंगे। बाकी जो 20 मार्क्स हैं, सिर्फ 20 मार्क्स आपको बाकी क्वेश्चन से यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे, ठीक। इन एक्सट्रैक्ट को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, इजी होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको लगभग
5 क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें आपको 3 या 4 लाइंस में आंसर लिखना है। इन 5 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होंगे और हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स होंगे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे 9 मार्क्स इधर से भी यहाँ पे बन जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। फिर से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको बाज़ाब्ता इंटरनल चॉइस भी यहाँ पे दी जाएगा। अगर आपको लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए मुझे बता सकते हैं, ग्रामर पे अलग से वीडियो चाहिए मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको गेस्ट पेपर भी प्रोवाइड किया, साथ में मैंने आपको रीडिंग कंप्रेhension राइटिंग स्किल्स को भी समझा दिया। आई होप अभी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना।